चलो स्टूडेंट्स, अब हम ये पढ़ते हैं हमारी स्टोरी दैट इज समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। ये हमारे साहिब की स्टोरी है, हम अच्छे से इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट होती है कहानी एक लाइन से, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। ठीक है, साहिब ऐसा बोलता है। ठीक है, कभी कभी मुझे इस गार्बेज को मैं जब ढूंढता हूँ तो मुझे इसमें से 1 रुपए 2 रुपए मिल जाते हैं। तो हमारी ऑथर NS चंग जी उनसे पूछती है, वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसे क्यों करते रहते हो कचरे में, है ना। I asked Sahib, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. कहते मैंने ये बात साहिब से पूछी जिसको मैं रोज देखती हूँ, जिसको मैं रोज इनकाउंटर करती हूँ। एवरी मॉर्निंग, रोज सुबह सुबह मैं इसको देखती हूँ कि वो गोल्ड को कचरे के डब्बे में गोल्ड ढूंढने की कोशिश कर रहा है। मतलब गोल्ड मतलब कि यहाँ पर ही नहीं है सोना, गोल्ड का मतलब है कोई भी चीज जो उसके काम की हो, बस उसको गोल्ड बोला, उसके लिए तो वो भी गोल्ड ही था। स्क्राउचिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज ऑफ माई नेबरहुड, तो जो मेरे नेबरहुड में गार्बेज था उसमें वो करता है, ठीक है, ढूंढता है। Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. ठीक है, तो ये उसने बोला। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, तो साहिब के बारे में वो थोड़ा सा और बताती हैं कि साहिब अपना घर से काफ़ी देर से निकले हुए थे। एंड उनका घर कहाँ पे था? इट वॉज बिटवीन द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। ढाका कहाँ की जगह है? बांग्लादेश में एक जगह है ढाका, एक जगह है ढाका, उसके ग्रीन फील्ड्स के बीचों बीच उसका घर था। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, ऐसा भी नहीं है कि उसको अपने घर के बारे में धुंधला धुंधला याद है, उसे कुछ भी नहीं याद है, बिकॉज वो जब उसको छोड़ के यहाँ पर आ गए थे इंडिया के अंदर बांग्लादेश से, वो काफी पहले की बात है, उसे उसका कुछ भी याद नहीं था। उसकी मदर उसे बताती है, देयर वर मेनी storms that swept away their fields and homes. His mother tells him that's why they left looking for gold. Looking for gold मतलब कोई भी चीज ढूंढते ढूंढते हम लोग एक बड़े शहर में आ गए जहाँ पे अब हम रहते हैं। ठीक है, एंड ये शहर जो है ये दिल्ली के काफी पास पड़ता है, बट इसकी सिचुएशन दिल्ली से काफी अलग है। ठीक है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ये कौन बोला है? ये कौन बोला है? ये बोला है हमारा साहिब, बोला है साहिब अलम बोला है। ठीक है, तो बोलते हैं व्हाई डू यू डू दिस, उसने पूछा था ना उससे, एंड फिर उसके बारे में बताने लगी थी कि साहिब अपना घर छोड़ के काफी टाइम से आ रखे हैं, ढाका की ग्रीन फील्ड्स के बीच में उनका कहीं घर था, उसके घर के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था, बहुत सारे स्टॉर्म्स आए जिन्होंने उसके घर को बर्बाद कर दिया। ठीक है, ओके, दैट्स वाई दे ओके, तो वो उसे बोलती है गो टू द स्कूल। मैंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला उसे स्कूल चले जाओ, बट देन इमीडिएटली आई रियलाइज दैट कि ये कितना फालतू एडवाइस था, है ना, क्योंकि वो वहाँ पे उनकी सिचुएशन ही इतनी खराब थी, स्कूल जाने की बात तो बहुत दूर की थी। तो बट वो उसे क्या जवाब देता है, ओ यू नो आस पास स्कूल ही कहाँ है, कोई स्कूल नहीं है यहाँ पे, होता तो मैं चला जाता, अगर कोई बनाएगा स्कूल में तो मैं चला जाऊंगा, है ना। तो वो ऐसी ना हंसते मजाक मजाक में मुझसे पूछती है, क्या पूछती है उससे मजाक मजाक में, इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, अगर मैं एक स्कूल स्टार्ट करती हूँ तो क्या आप वहां आओगे? पूछती है वो उससे, कौन? NS चंग। यस, बड़ा खुश होके बोलता है, यस आऊंगा मैं। A few days later I see him running up to me, एंड फिर कुछ दिन के बाद मैंने देखा कि यार वो मेरी तरफ भागता भागता आ रहा है। ठीक है, एंड आई तो बोलते हैं आपका स्कूल तैयार हो गया, इज योर स्कूल रेडी? इंग्लिश नहीं बोलना, वो तो हिंदी में बात कर रहे थे। अरे स्कूल बनाने में टाइम लगता है अभी, अब उसको पता था यार, मैंने तो मजाक मजाक में बोल दिया था, थोड़ी एम्बैरेस सी होके बोलती है कि मैंने उसको एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया जिसको मैंने सीरियसली नहीं बोला था, बट बोलती है कि अरे नहीं स्कूल बनने में टाइम लगता है अभी, रुक जाओ। कि बट वो उसने बनाने नहीं वाली थी, उसका कोई नहीं इरादा था स्कूल बनाने का, बट प्रोमिस लाइक माइन, कहते बट मेरे जैसे प्रोमिस लोग बहुत करते हैं इनके साथ में। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिज नेम, काफी महीनों के बाद मैंने उसका पूरा नाम पूछा, तो बोला कि साहिब अलम।
तो वो बोलती है कि उसे तो अपने नाम का मतलब भी नहीं पता है। अगर उसको मतलब पता होता ना, मतलब क्या है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, तो उसके लिए इस चीज़ को मानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसके नाम का ये मतलब है, जबकि उसको तो मतलब खाने को भी नहीं प्रॉपर मिल पा रहा है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स तो दूर की बात है। Unaware of his what his name represents, he roams the street with his friends. अपने फ्रेंड्स के साथ में वो घूमता रहता था, घूमता रहता था, घूमता रहता था। ठीक है बच्चा। हाँ, अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम represent, he roams the street with his friends. An army of barefoot boys who appear like the morning birds. तो वो मॉर्निंग में निकलते हैं, दोपहर तक वो गायब हो जाते हैं। तो काफी महीनों तक ना, काफी महीने हो चुके हैं, तो वो हर एक को पहचानने लगी थी। एंड वो उनसे बात करती है, एक जने को पूछते है, अरे तुम चप्पल क्यों नहीं डाले हो, है ना। वो एक्चुअली मेरी चप्पल जो थी ना, वो शेल्फ पे पड़ी थी, मेरी बहुत ऊंची थी शेल्फ, तो मेरी मम्मी ने निकाल के ही दी। तो उधर से उसका दोस्त उसे टॉन्ट मारता है, अगर ये इसकी मम्मी इसको दे भी देती ना, ये उसको फेंक ही देता। ठीक है, उसने शूज डाले हुए थे जो बोल रहा था, बट मैचिंग नहीं थे वो शूज। ठीक है, तो जब उसने उसके बारे में कुछ बोला तो उसने अपने पैरों को हिलाया एंड कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, एक तीसरा लड़का बोलता है, तीसरा लड़का क्या बोलता है, आई वॉन्ट शूज। उसके पास कभी भी पूरी जिंदगी में उसने कभी भी शूज नहीं पहने थे। वो कहता है मुझे भी शूज चाहिए, मुझे भी शूज चाहिए। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। तो कहते हैं मैंने काफ़ी कंट्री पूरी, मैंने बहुत लोगों जगह पे मैं घूमी हूँ, मैंने लोगों को देखा है नंगे पाँव घूमते हुए सिटीज में, विलेज की रोड्स पर, है ना। मतलब एक लड़का फिर बीच में बोलता है कि इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट इट इज़ आर ट्रेडिशन टू स्टे बैकफुट। तो कहती है कि यार मतलब मैं नहीं मान सकती हूँ, है ना, यू आर जस्ट ट्राइंग टू, मन में सोचती है, यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन योर स्टेट ऑफ पॉवर्टी। परपेचुअल मीन्स नेवर एंडिंग। ठीक है, फिर वो एक स्टोरी याद करती है, आई रिमेंबर अ स्टोरी, अ मैन फ्रॉम यूडीपी वंस टोल्ड मी। यूडीपी की एक स्टोरी है। तो वो इंसानों से बताता है कि जब मैं छोटा हुआ करता था ना, मैं जब स्कूल जाता था ना, तो मैं एक रास्ते में ना एक टेम्पल आता था, जहाँ पे मेरे पापा जी जो थे वो क्या थे, प्रीस्ट थे, है ना। ही वुड स्टॉप एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज। 30 years लेटर वो दोबारा उस टाउन में जाती है, उसी टेम्पल में, जो कि हवा के कारण इट वॉज ड्राउंड अवे। अब वहाँ पे कुछ नहीं था, खाली था, बट उसके बैकयार्ड में क्या था, देयर लिव द न्यू प्रीस्ट, वहाँ पे कोई और प्रीस्ट रहते थे। एंड वहाँ पर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स भी थी। एंड यंग बॉय, उनका उस टाइम पे छुट्टी का टाइम हुआ था स्कूल का, एंड उनका जो छोटा लड़का था उस प्रीस्ट का, वो ग्रे यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, सॉक्स भी पहनी हुई थी, उसने शूज भी पहने हुए थे। वो हफ्ता हफ्ता आता है एंड अपने स्कूल के बैग को फोल्डिंग बेड पे फेंक देता है। ठीक है, एंड वो बॉय की ओर देखती है एंड उसे फिर याद आता है कि मैं ना एक हाँ, जिससे मैं 30 साल पहले मिली थी और उसने मुझे बताया था, अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग पैन लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज। तो जब उसने काफ़ी मुझे बता, उसने अपनी कहानी याद करी, क्या मुझे उसने यूडीपी में, जो मैं 30 साल पहले आई थी, तो उसने मुझे बताया था कि मैं ऐसे प्रेयर करता था, और जब मुझे शूज़ मिल भी गए थे ना, तो फिर मैं प्रेयर करता था कि ये मेरे शूज़ कभी गुम ना हो। ठीक है, एंड गॉडेस ने उसकी प्रेयर जो थी वो सुन ली थी एंड उसके शूज़ गुम नहीं हुए थे। तो वो कहती है कि उस टाइम पे वो भी प्रीस्ट का बेटा था, ये भी प्रीस्ट का बेटा है, उसको शूज़ नहीं मिल पा रहे थे, बड़ी मुश्किल से उसको कोई ना कोई शूज़ मिले। बट आज के जो प्रीस्ट के बच्चे हैं उनके पास में शूज़ हैं, जिससे वो देखते हैं कि हाँ इसका मतलब सिचुएशंस इंप्रूव हुई हैं, कंडीशंस इंप्रूव हुई हैं। बट ये जो रैग पिकर्स हैं जो उसके नेबरहुड में रहते थे, वो तब से लेकर आज तक शूलेस ही हैं, उनके पास कभी भी पैसे नहीं आए हैं, उनकी सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं आया, उनकी सिचुएशन वैसी की वैसी है। ठीक है, हाँ जी। फिर वो क्या बोलती है, माई इक्वेंटेंस विद बेयरफुट रैग पिकर्स लीड मी टू सीमापुरी। अब वो उसके आसपास जो बच्चे घूमते थे वो एक्चुअल में सीमापुरी के थे, तो उन वो खींची चली जाती है उनके पीछे सीमापुरी में। सीमापुरी का है प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली जहाँ पे खत्म होता है ना, वहाँ पे सीमापुरी नाम की जगह है। ठीक है, बट एक्चुअल में है तो पास में, बट मेटाफोरिकली देखा जाए तो बहुत दूर है। कैसे, सिचुएशन बड़ी डिफरेंट है वहाँ पे गरीबी है, दिल्ली में एडवांसमेंट है। जो लोग वहाँ पर रहते हैं वो स्क्वाटर्स हैं जो कि बांग्लादेश से आए थे 1971 में। 1971 में क्या हुआ था, वॉर वगैरह हुआ था, जब बांग्लादेश बांग्लादेश पाकिस्तान सबको अलग अलग कर दिया था।
तो बांग्लादेश से कुछ इंसान जो हैं वो इधर आ गए थे इंडिया में, कैपिटल ऑफ इंडिया में आ गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं वो कौन है, स्क्वाटर्स है। स्क्वाटर्स कौन होते हैं बच्चा, है ना, व्हाट इज स्क्वाटर्स? स्क्वाटर्स आर दी पर्सन जो कि इलीगल वे वहां पे रह रहे होते हैं, लीगल वे में दे आर नॉट लिविंग, है ना, मतलब विदाउट दी परमिशन ऑफ एनीवन, लाइक वहां पर रह रहे होते हैं। ठीक है, ओके, हाँ। Sahib's family was also among them, and वहाँ पर 10,000 rag pickers were living, and they were living there without, any facilities. They were living. They had no identities, and they were devoid of the sewage, drainage, water, running water. They were not even getting the proper running water. There was not even proper drainage, not even water supply, right? They were devoid of sewage, drainage, running water. उनके जो घर थे वो मड के बने हुए थे, रूफ जो थे उनके टिन और टॉपलिन की बनी हुई थी, तरपॉल बोलते हैं ना उसको, प्लास्टिक से बहुत आवाज करती है जब बारिश आती है। हाँ, दे हैव लिव्ड है फॉर मोर देन 30 ईयर्स, उनको 30 साल हो गए थे यहाँ पे रहते हुए। उनके पास में कोई आइडेंटिटी नहीं थी, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ नहीं था, सिर्फ एक राशन कार्ड था जिनसे उनको खाना मिल जाता था। और उनके लिए खाना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बिकॉज वो ऐसा बोलती थी वहाँ की लेडीज़, if at the end of the day we can feed our families and go to the bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that give us no grains. See a group of women in the tattered saris. When I asked them that why they left their beautiful land of green fields and rivers, तो पूछते हैं कि आपने आपने बांग्लादेश में अपने हरे भरे खेतों को क्यों छोड़ दिया? वो तो खेत है तो हरा भरा ही सोचेगी ना, बट वो जो लेडीज थे उनको पता था कि उनके खेत जो थे वो बड़े बंजर थे, बिल्कुल भी ग्रेन नहीं देते, तो वो कहते इससे अच्छा तो हम वहाँ पे बंजर इतना था, कोई ग्रेन नहीं उगती थी वहाँ पर, तो हमने सोचा हम यहीं पर ही आ जाते हैं, कम से कम हमें हमारा पेट तो नहीं दुख रहा होगा जब हम सोएंगे ना, प्रॉपर खाना खा के सो तो पाएंगे ना ढंग से, है ना, कम से कम। तो वुमेन जो थी उनकी साड़ी भी जो थी वो फटी हुई थी कहीं ना कहीं से, टैटर्ड थी कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने अपना वो ब्यूटीफुल तो वो था ही नहीं, ऑथर को लगता है, क्योंकि उसने कभी देखा नहीं था। ठीक है, बंजर था वो जगह, इसलिए तो आए थे, अगर सच में होता बढ़िया तो क्यों ही आते हो, है ना। वेर एवर दे फाइंड फूड, एंड वहाँ पर सीमापुरी भी एक बड़ी प्लेस है, कहते हैं हमें जहाँ भी खाना मिलता है ना हम वहीं पर ही अपना टेंट लगा देते हैं, एंड वहीं पर ही हम रहने लग पड़ते हैं, क्योंकि वो कैसे हैं, घर प्रॉपर थोड़ी हैं, रूफ उनकी टिन टॉर्पलिन की बनी हुई है ना, कैसे के घर है, मड के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। ठीक है, थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड दी प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट। ठीक है, मतलब अब तो ना कूड़े में से चीजें निकालना एक कला बन चुकी थी। गार्बेज टू देम वॉज अ गोल्ड, वो उनकी डेली ब्रेड थी, जो वहां पे रहने वाले लोग थे उनकी गार्बेज उनकी रोजी रोटी थी। गार्बेज तो ना उनके लिए रोजी रोटी थी। ठीक है, इट इज द डेली ब्रेड, रूफ ओवर देयर हेड्स। रूफ ओवर देयर हेड्स कैसे, क्योंकि वो जो टिन एंड टॉपलिंग था वो भी तो वो गार्बेज से निकालते थे, खरीद के थोड़ी लाते थे। एंड ऑफ कोर्स अगर गार्बेज में होगा तो खराब होगा, तो थोड़ी लीकिंग तो करती थी रूफ। ठीक है, बट बच्चों के लिए इट वॉज नॉट जस्ट रोजी रोटी एंड घर होने के लिए, उनके लिए तो इट वॉज जस्ट एक्साइटमेंट का एक पिटारा था उनके लिए। कभी उनको रुपया मिल जाता था, कभी उनको 10 रुपये का नोट भी मिल जाता था, साहिब ऐसा बोलता है। एंड बड़ा खुश होता था ये सब देख के। ठीक है, for children, garbage has a meaning different from what it happens to be their parents. For the children, it is wrapped in wonders. For the elders, it is a means of survival. बड़ों के लिए it was just a means of survival, but बच्चों के लिए it was just a wrapped in wonders. One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate. So once she saw him standing near the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis, and he liked the game. So he was always standing there. And जो वहाँ के गार्ड थे वो भी उसको एडमिट कर देते थे कभी कभी, जब कोई वहाँ पे नहीं होता था, गेट कीपर वहाँ पे उसको जाने देते थे। Let me use the swing. Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. Someone gave those pair of shoes to him. He explains it to the NS Jung. The fact that they are discarded shoes of some rich boy who refused to wear because of the hole in one of them, but that does not bother to him. For one who has walked barefoot for his whole life, it was like a dream come true, and he did not bother whether it had a hole or not. This morning, Sahib is on his way to milk booth. ठीक है,
आज अब वो चाय की रेहड़ी पर काम करने के लिए अब उसको नौकरी मिल चुकी है। आज की वो बात है जिस दिन उस कहानी लिख रही है ये। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर। उसके हाथ में क्या है? इट इज अ स्टील कैनिस्टर। स्टील कैनिस्टर जिसमें वो चाय डाल के रखते हैं। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। हाँ, मैं वहाँ पर काम करता हूँ, मुझे महीने के 800 रुपीज़ जो है वो मिलते हैं, एंड 3 टाइम का खाना भी मिलता है। तो वो उससे पूछती है क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है? तो वो खुश सा नहीं नजर आता है ना, उसका जो केयर फ्री लुक था, बिल्कुल अपनी चिंता न करना, वो गायब सा हो गया था, है ना। वो कहता है कि जो स्टील कैनिस्टर उसे हैवी लगता है, वो प्लास्टिक का बैग बड़ा हल्का था उसके शोल्डर के ऊपर, एंड वो बैग उसका था, ये स्टील कैनिस्टर उसके मालिक का है, ठीक है। एंड नाउ ही वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब उसका कोई मास्टर था। अब नेक्स्ट स्टोरी जो है वो है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। इसको मैं आपको 1-2 घंटे में प्रोवाइड करती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।